हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई क्लास 10th की मैथ्स में आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, त्रिकोणमिति जो है वो आज से हमारी स्टार्ट है, आज से हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वहां पे हमारी एक्सरसाइज हम करवाएंगे। ठीक है। और आपको बता दें, इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब हम इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं ना, तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो जैसे कि पता है आप सबको, हमारा पहला जो चैप्टर, आठवां जो चैप्टर, उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सीधे सीधे थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ओवरव्यू देते हुए आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आइए अपने आसपास के परिवेश में कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जहां समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जाती है। जैसे त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोण मिति में हमारा क्या आ रहा है, नाम में ही त्रिकोण आ रहा है। मतलब इस तरीके से हम जो ये सीखने वाले हैं उसमें त्रिकोण बनने वाला है। उस त्रिकोण से हम या तो एंगल्स निकालेंगे, ठीक है, या तो ये भुजाएं निकालेंगे। अब ये एंगल और भुजा निकालने के कई सारे तरीके हमको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है। कई सारी चीजें जो नहीं है वो आपको पता चलेगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक कुतुब मीनार दिखाई है। कुतुब मीनार हमारी कैसी खड़ी है, वो एक सीधी खड़ी हुई है। ठीक है। कुतुब मीनार जो हमारी खड़ी है, कैसी खड़ी है, सीधी खड़ी है। अब धरती पर सीधी खड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा, यही तो। अब जब हम मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, जब आप इसको यहाँ से देखते हो तो इस तरीके से एक सीधी लाइन बनती है। और ये जमीन जमीन पर देखते हो इसका बेस, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन बनती है। तो ये टोटल हमारा क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। ठीक है। तो यही हमारा क्या है, त्रिकोणमिति है। ठीक है। अब इसको हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे ये, एक और बात आपको हम बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारी ये वाली जो रेखा है, ये इसकी छाया है। ये जो हमारी कुतुब मीनार है, इसकी छाया हमारी जमीन पे पड़ रही है। ठीक है। ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। आइए आपको आपको और भी चीजें आगे पता लगने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कल्पना की जा सकती है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है, और तो आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। एक लड़की यहाँ पे है, एक लड़की यहाँ पे है, मान लो। ठीक है। ये इससे क्या देख रही है, या कह लो बातें कर रही है। तो यहाँ पे एक सीधी सी लाइन बन रही है, एक तो ये लाइन बन रही है, और इनके दोनों के घरों के बीच में क्या है, नदी है। ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। अब ये जो हमारा घर है, घर बना हुआ है, घर भाई जमीन पे सीधे ही तो बनाया जाता है, तिरछा तो बनाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इस नदी और घर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपनी प्रमेय लगा सकते हैं, जो भी प्रमेय लगानी होंगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने एक दो गुब्बारों, पैरासूट है उसका एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे दो पैरासूट जो है उड़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से इंसान खड़े हुए हैं। जब ये पैरासूट इस स्थान पे था, बी प्लेस पे था, और जमीन से इसको जब देखेंगे तो 90 डिग्री का, जब कोई भी चीज खड़ी होगी जमीन से उसको जब जमीन से उसका एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। जब हम इसको यहाँ से देख रहे थे तो हमारा ये एंगल बन रहा था, तो यही गुब्बारा आगे चल के यहाँ तक आ गया। ठीक है। ए पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे जो एंगल था वो 90 डिग्री ही रहेगा। जमीन से जो उसका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। बस क्या हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यही सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं। ठीक है। ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति का अनुपात हमारा यहाँ पे दिया गया है। त्रिकोणमिति अनुपात हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये हमारी, ये कोण ए जो है, इसके सम्मुख भुजा हमारी कौन सी है, बीसी है। और बीसी ही क्या हो जाएगा, हम इसको हम लंब भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये कोण बी की संलग्न संलग्न भुजा, संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा। ठीक है। लगी हुई भुजा, इसको हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। ठीक है। और ऊपर हमारा कर्ण तो है ही। ठीक है। इन्हीं से ही हम कोण ए के साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, ये सारी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे कोण ए का साइन हमें निकालना है। कोण ए का साइन कैसे निकलेगा,
कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कह सकते हैं, साइन बराबर जो होता है साइन थीटा कह लो या कोण ए का साइन कह लो, ठीक है। बात एक ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है या कह लो कोण ए का कोसाइन कह लो, ये हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार ही हमारा कितना दिया गया है, ए भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आधार ए भी है। ऐसे ही इसकी आगे भी हमारे टेन कॉसेक सेक कॉट इसी तरीके से हमारे दिए गए हैं। इनको इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल से एक ट्रिक बता दे रहे हैं। हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, एल ए एल अपॉन में के ए, ठीक है। ये है हमारी ट्रिक। ये क्या होती है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, एल से हमारा क्या है, लंब, ठीक है। एल से हमारा क्या है, लंब। ए से हमारा क्या है, आधार, ठीक है। ए से हमारा आधार है, एल से तो लंब बता ही दिया, और के से हमारा क्या होता है, कर्ण। के से हमारा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे देख लो, जैसे टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है, और सेक जो होता है वो वन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, हम आपको नेक्स्ट पेज पे चलो बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो हमने आपको बताई है, एक नया पेज लेके आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है ये लाल बटे कब, ठीक है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया है, एल ए एल अपॉन के ए, ठीक है। जिसमें हमारा एल क्या है, ए क्या है, और के क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। एल जो है वो हमारा है लंब, ए जो है वो है हमारा आधार, के जो है वो है हमारा कर्ण, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा। फिर हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की। फिर हम निकालेंगे वैल्यू टेन थीटा की। फिर हम निकालेंगे वैल्यू कॉट थीटा की, ठीक है। कॉट थीटा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कॉट थीटा। फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक थीटा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस सेक थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख दी है। तो लंब साइन के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉस, ये हमारा हो जाएगा टेन, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कॉट, और ये हमारा हो जाएगा सेक, और ये हमारा हो जाएगा कॉसेक। अब आपको साइन में क्या होगा, एल बटे के, कॉसेक में क्या होगा, के बटे एल, कॉस में क्या होगा, ए बटे के, या सेक में क्या होगा, के बटे ए, टेन में क्या होगा, लंब बटे आधार, या कॉट में क्या होगा, आधार बटे लंब। ये हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एल अपॉन में ए, क्या कह दो, लंब बटे में आधार, ये हमारा हो गया। कॉट में कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ए बटे में के, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। टेन में क्या हो जाएगा, एल बटे में ए, या कह दो लंब बटे में आधार, ठीक है। कॉट में क्या हो जाएगा, ए बटे में एल, उल्टा हो जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, आधार बटे में लंब। सेक में क्या हो जाएगा, के बटे में ए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कर्ण बटे में आधार। कॉसेक में क्या हो जाएगा, के बटे में एल, ठीक है। लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं।
L बटे में K, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, जो आपके चैप्टर में दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक जो आपकी वैल्यूज दी गई थी वो आपके चैप्टर में बस यही दिया गया था, उसको आपने सिंपल ट्रिक से सीख लिया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, यदि कोई कोण समान बना रहता है तो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, हम अपने उदाहरण पे चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा उदाहरण नंबर 1। ठीक है, करो, हो गया। ये है हमारा, यदि 10a, ठीक है, 10 की वैल्यू क्या होती है, 10a दिया गया है, a हमारा क्या है, समझ लो थीटा है, या कह दो इस एंगल की बात की जा रही है। 10 क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का। ठीक है, मतलब L लास्ट में, और यहाँ पे A मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4k अपॉन में 3k हो जाएगा। ठीक है, तो k से k कट गया तो हमारा कितना आ गया, 4/3, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि हमें पता चल गया है कि भाई ये क्या था हमारा, ये हमारा था लंब, लंबी तो था, और ये हमारा क्या था, आधार था। ठीक है, ये लंब था, मतलब लंब जो है वो हमारा 4 है, आधार कितना है, 3 है। अब हमें क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, तभी तो सारी वैल्यूज हम निकाल पाएंगे। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हम त्रिभुज बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। और यही चीज हमारी यहाँ पे ये जो दी गई है वो हमारी पाइथागोरस प्रमेय ही दी गई है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ही हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लंब का स्क्वायर कर दिया और आधार का स्क्वायर कर दिया। ये हमारा कितना हो गया, 16k स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 9k स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो हमारा 25k स्क्वायर हो गया, और हमारा AC स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, जब हमने स्क्वायर हटाया तो इधर इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल हो गया तो हमारा ये कितना आ गया, 5k आ गया। ठीक है, मतलब कर्ण जो है वो हमें पता चल गया है कितना आ गया, 5k आ गया। अब हमने सारी वैल्यूज इस तरीके से साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक सारी हमने निकाल ली। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और कॉट क्या होता है हमारा, 1/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 का उल्टा होता है तो 3/4 हो गया, और साइन का उल्टा ये कर दो, ठीक, 5/3 हो गया। कॉस का उल्टा सेक कर दो तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये भी हम आपको बता देते हैं। चलो, हमने ये चीज आपको बताई नहीं लेकिन बता देते हैं। देखो, साइन क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है। ठीक है, और साइन कॉस टेन, टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक है, सेक की बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, और जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसी से ही अगर हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई तो कॉसेक की हम वैल्यू उल्टा करके निकाल सकते हैं। कॉस की वैल्यू आ गई तो हम सेक की वैल्यू उल्टा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। अब हम उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमारा क्या है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यूनकोण है जिनमें साइन बी और साइन क्यू बराबर, तो सिद्ध करना है क्यू
मतलब इन्होंने कहा साइन बी और साइन क्यू जो है दोनों ही बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण बी और कोण क्यू जो है वो बराबर है। ठीक है, अगर साइन में दोनों की वैल्यू बराबर है तो इनकी वैल्यू अपने आप ही बराबर हो जाएगी, ये तो इस खुद से कह सकते हैं। लेकिन इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, साइन बी लिख लिया। साइन बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका लंब हमारा क्या था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका लंब AC था, कर्ण हमारा AB था, और इसका लंब P आ रहा है, ये हमारा PQ है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू, इन्होंने कहा था साइन बी और साइन क्यू जो है बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी हमारे अपने आप बराबर हो जाएगी। ये हमने बराबर कर दी। ठीक है, बराबर कर दी। अभी तो हम इसमें कुछ भी हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे, मतलब एक नितांक के बराबर में ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यू हो गया। अब ये हमारा के हमने इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हम QR की वैल्यू निकालेंगे। अब BC और QR आखिर हमारा है क्या, यहाँ पे देख लेंगे। BC जो है इसका लंब आधार है, और QR जो है इसका आधार है। ठीक है, तो हम आधार की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे, निकाल ली। अब क्या करेंगे, दोनों को अपॉन में कर देंगे। हमने अपॉन में कर दिया, तो इस तरीके से ये क्यों नहीं, तो ये जो है वैल्यू हमारी कट जाएगी, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, तो हमारा के आ जाएगा। मतलब BC अपॉन QR जो है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों ही हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों जो है वो हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, अब तीनों भुजाओं का समान अनुपात आ जाएगा, तो हम कह देंगे ABC और PQR जो दोनों त्रिभुज है कैसे हैं, समरूप है। समरूप है तो उनके सारे एंगल भी हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा करना था। ठीक है, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें एक एक चीज समझ में अच्छे से आती जाएगी। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें कह रहे हैं, त्रिभुज ACB लीजिए। ACB हमारा एक त्रिभुज हमने ले लिया, जिसका कोण C जो है इन्होंने क्या बताया है, समकोण बताया है। और AB जो है इन्होंने कितना बताया है, 21 AB 29 बताया है। ठीक है, AB 29 बताया है, BC 21 बताया है। तो ये कह रहे हैं कोण ABC, ठीक है, बराबर थीटा। मतलब B, जो बीच वाला कोण होता है उसको ही हम मानते हैं, तो B इन्होंने क्या बोला है, थीटा, तो थीटा रख लिया है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा AC हमारे पास है नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको क्या बताई थी, जैसे कि हमें AC निकालनी है। ठीक है, AC हमारा क्या है, लंब है। हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कर्ण का जो स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें निकालना क्या है, लंब का स्क्वायर। तो हमने लंब को इधर लिख लिया। ठीक है, और कर्ण हमारी क्या है, AB दी है, AB का स्क्वायर लिख लिया, उसमें से हम आधार को घटा देंगे। आधार उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आधार हमारा क्या है, BC है। तो इस तरीके से यही चीज यहाँ पे दी गई है, और इसका स्क्वायर हटा दिया है, तो इसका स्क्वायर हटा दिया तो इस पर अंडर रूट चढ़ गया। तो वही चीज हमारी यहाँ पे दी गई है। सारी AB की वैल्यू रख दी, BC की वैल्यू रख दी, स्क्वायर करके हमने क्या किया है, इसको घटा दिया। तो हमारी AC जो है कितना आ गई है, 20 आ गई है। ठीक है, 20 आ गई। अब हमें AB BC AC सब पता है। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होती है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होती है हमारी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना था। तो कॉस की वैल्यू हमारी कितनी है, 20/29।
21/29 और 20/29 दोनों का स्क्वायर कर लिया जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब हम जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं या कह लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला ही है त्रिकोणमिति का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक हमारा फॉर्मूला है, तो इसी चीज को इन्होंने प्रूव करके दिखाया है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या है, 41/841। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा cos 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे चल के। ठीक है, अब सारी वैल्यूज तो निकाल ली है तो इनको सॉल्व तो कर ही लोगे आसानी से, इसमें क्या बताना। अब चलते अपने उदाहरण नंबर 4 पे। ये कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, tan a बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan a की वैल्यू हमारी 1 दी गई है। ठीक है, 1 दी गई है, इसका मतलब BC अपॉन ये 10 का होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, लंब बटे आधार होता है कि आधार बटे लंब, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब हमारा AB बटे क्या हो जाएगा, आधार हमारा BC, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा होगा AB बटे BC, अगर यही हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे और इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो इस हिसाब से AB और BC जो है वो हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जब हमने इसकी वैल्यू को 1 के बराबर रख दिया, 1 के बराबर हो गया तो इसको एक संख्या मान ली, वो संख्या हमने क्या मान ली, k मान ली है। ठीक है, k मान ली मतलब AB भी k हो गया, BC भी k हो गया, तो AC इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, k√2 आ जाएगा। k√2 आ जाएगा तो हमने साइन की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी हो जाएगी 1/√2, कॉस की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, जब साइन ए की वैल्यू भी पता है कॉस ए की भी वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे। लेकिन ये सब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, हम आपको बता दें सिंपल से, जब हमारी ए बी और बी सी जो है दोनों ही क्या थे, बराबर थे। ठीक है, अब दोनों ही हमारे बराबर थे तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू को एक ही मान लेना था। ठीक है, इनकी वैल्यू को हमें क्या मान लेना था, एक ही मान लेना था, क्योंकि अगर ए बी अपॉन बी सी दोनों ही एक हैं तो 1/1 कर सकते थे, इससे ए बी की वैल्यू भी एक हो जाती है, BC की भी वैल्यू एक हो जाती। तो जब हम कर्ण निकालते, कर्ण हमारा √2 निकलता। ठीक है, √2 निकलता, तो हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए हम जब निकालते तो हमारा लंब बटे कर्ण तो सेम यही वैल्यू निकलती, कॉस ए निकालते तो भी सेम यही निकलता। ठीक है, अब सेम यही चीज रख देते तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाता, यहाँ पे के मानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वैसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे चलते हैं उदाहरण नंबर 5 पे। ठीक है, ये कह रहे हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P जो है वो क्या है, समकोण है। ओपी जो है इन्होंने 7 सेंटीमीटर दिया है, OQ। ठीक है, OQ माइनस PQ जो है इन्होंने एक दिया है, मतलब ये वाली भुजा माइनस ये वाली भुजा जो है इन्होंने क्या बताया है, एक दिया है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान जो है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने लिखा है कि OQ², यहाँ पे इन्होंने कौन सी प्रमेय लगा दी है, पाइथागोरस प्रमेय वाली प्रमेय ही लगा दी है इन्होंने, OQ²। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री हमारा है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाला हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो OQ हमारा क्या है, OQ जो है वो हमारा 1 + PQ है। क्यों ऐसा हो गया, ठीक है, ये क्योंकि ठीक है, OQ हमारा 1 + PQ कैसे हो गया, क्योंकि इन्होंने ये चीज दी गई थी, 1 इधर था, जब PQ उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा OQ हो गया, यही सेम वैल्यू यहाँ पे इन्होंने रख दी। ठीक है, अब इसको जो ओपन किया फॉर्मूला लगा के तो इस तरीके से आ गया। अब PQ इधर भी है, PQ इधर भी है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, PQ² जो है वो हमारे कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, तो हमारा 2PQ बचा और OP²। ठीक है, OP की वैल्यू तो हमें पता ही थी, 7 थी, तो 7 यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने।
7 वैल्यू जो हमने यहाँ पे रख दी तो इससे हमारी PQ की वैल्यू आ गई। जब PQ की वैल्यू पता चल गई तो हम OQ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब साइन क्यू और कॉस क्यू जो है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.1 आती है जो कि हम बाद में कराएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद में। ठीक है, अब है हमारा आगे ये जो हमारे इनकी जो वैल्यूज होती हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये कैसे निकलती हैं, ये सब चीजें जो हैं वो इतना देखना जरूरी नहीं है, हम आपको बता देते हैं। हमने इसके लिए एक क्लास की है जोजेस बेसिक मैथ पे, वहां पे हमने ट्रिक बताई है जहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो हैं साइन थीटा साइन 30, ठीक है, मतलब ये जो हमारी सारणी होती है, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की, ठीक है, सबकी वैल्यू साइन कॉस 10, ठीक है, साइन 0 कॉस 0, इन सब की ट्रिक जो है वो बताई हुई है। हम आप यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे चैनल का नाम है जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे चले जाना, 2-3 दिन पहले ही हमने ये ट्रिक कराई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो और आप पूरी सारणी से सारी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही सारी चीजें दी गई हैं, इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, जो जो खास जैसे कि ये जो टेबल है इसी टेबल की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये टेबल जो है इसी टेबल की हम बात कर रहे थे, ये आपको हमने इसकी ट्रिक बताई हुई है, वहां पे आप देख सकते हो, 4-5 मिनट की वीडियो है, आप आसानी से देख सकते हो। अपरिभाषित को हम अनंत कहते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और इसका एक और तरीका है, हमने जैसे जीरो के किस तरीके से याद कर लिया, ये क्रम हमने याद कर लिया था, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये क्रम याद कर लिया था और इसको ऐसे याद कर लिया था, 0 1 0 अनंत 1 अनंत, इधर वाला याद कर लिया था 1 0 अनंत 0, ठीक है, और 1 अनंत 0। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 के बाद हमारा 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद 1 बाई नहीं, फिर √3/2 है, फिर हमारा ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जगह पे रहेगा और ये इधर आ जाएगा। 10 में क्या होता है, इन दोनों का अपॉन हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो √2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 आएगा, √2 से √2 कट गया, ऊपर तो 1 ही था तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 जो है वो कट जाएगा तो हमारा √3 बचेगा। अब फिर हमारा ये इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट निकल आएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक निकल जाएगा, या कह लो इससे। ठीक है, इनको अपॉन में करके हम कॉसेक की वैल्यू जो है निकाल लेंगे, वो ट्रिक हमने बताई हुई है, अब वहां पे देख लेना। ठीक है, जब ट्रिक ट्रिक निकल के आ जाएगी तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी अब हमारा आधा चैप्टर बचा हुआ है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बची हुई क्लास जो है वो हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।